नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं और खबर आ रही है पुष्कर से। जी हां, आपको बता दें जहां पुष्कर की जाट धर्मशाला में आयोजित श्री लक्ष्मी गणेश महोत्सव के तहत चल रहे हवन यज्ञ के दौरान, जी हां आपको बता दें, अचानक टेंट के ऊपरी हिस्से में जो है आग लग गई है। आग ज्यादा इतनी भीषण थी कि पंडाल में अफरा तफरी मच गई और हवन कर रहे पुजारी और श्रद्धालु जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। आयोजनकर्ता रमन भाई मिस्त्री ने इस घटना को हिंदू धर्म को बदनाम करने के तहत लगाई गई आग बताया है। स्थानीय लोग, आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने तुरंत मदद की है। गनीमत रही कि नगर परिषद का अग्निशमन वाहन भी समय पर मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड टीम से लक्ष्मी नारायण ने बताया है कि सूचना मिलते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया है। आयोजनकर्ता रमन भाई मिस्त्री ने कहा है कि यदि कुछ देर और हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सभी की तत्परता से स्थिति को संभाला गया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आयोजन स्थल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लग गए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। चल रहा था, ऊपर से कुछ फायर हुआ तो बाहर से कुछ चिंगारी मिली, तो मेरे को लगता है दिवाली का टाइम है, किसी ने रॉकेट ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये कुछ साजिश की है कि इतना बढ़िया हो रहा है ये सब, तो किसी से देखा नहीं गया। और ये जो अपना मेरा जो बना था यज्ञशाला, उसमें आग लगाने की कोशिश की और हमको परेशान किया। ये अभी जाट विश्राम स्थला में भागवत कथा है और उसमें ये यज्ञ का प्रोग्राम रखा है। अभी दिवाली का टाइम है तो गणेश लक्ष्मी यज्ञ करके एक यज्ञ चला रहे थे, उसमें ये अभी फायर हो गया। तीर्थ गुरु वहाँ पुष्कर राज जी के हुआ, ऐसे यज्ञ चल रहा था, बड़ी भली बात, ये बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही थी, सब ठीक ठाक था। अचानक ही ऊपर से कोई अग्नि कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ या कैसे किसी प्रकार से, जैसा कि पटाखे की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं वहाँ से कोई ऐसा पटाखे का कोई चिंगारी आई, कैसे आई और ऊपर से ही वो अग्नि लग गई। यहाँ पर वो तो पर्याप्त व्यवस्था थी, जल की व्यवस्था थी, तो यहाँ से सारे आचार लोग जितने भी थे, भक्तजन सभी आ गए और तुरंत उस अग्नि को और तुरंत काबू ले लिया गया और उसे बुझा दिया गया। ये ईश्वर के पुष्कर राज की बड़ी कृपा है कि कुछ किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, बड़े आराम से सब अग्नि पर और काबू पा लिया गया। ये पुष्कर राज तीर्थ राज की बड़ी कृपा है और यहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत MOU की प्रगति की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर ने कुल हस्ताक्षरित MOU, क्रियान्वित हो चुके प्रस्तावों और विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने विभागवार लंबित निवेशों प्रस्तावों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर मेहता ने स्पष्ट किया है कि राइजिंग राजस्थान राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। सभी अधिकारी इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता से प्रयास करें। बैठक में आपको बता दें, ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह, UDA सचिव हिमेंद्र नागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने निवेश को गति देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लूणकरणसर से खबर देख रहे हैं, जी आपको बता दें, जहां बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के कालू गांव में स्थित कालका माता मंदिर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर मंदिर परिसर में घुसकर माता के चांदी की छत्र और अन्य आभूषण चुराकर फरार हो गए। बता दें आपको, सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो चोरी देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कालू पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, कालू थानाधिकारी धर्मवीर तुरंत कांस्टेबल सुंदरलाल सहित टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। मंदिर परिसर के CCTV फुटेज खंगालने पर पता चला है कि 2 व्यक्ति मंदिर के अंदर घुसे थे। इनमें से एक ने कंबल पहन रखा था और दूसरे ने मंकी टोपी लगा रखी थी। पुजारी और ग्रामीणों के अनुसार अगर बात करें तो चोरी की गई चांदी का वजन लगभग 15 किलो था। पुलिस टीम CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं, ब्यावर जिले के विजयनगर की पहचान अब यहाँ के मशहूर KBM मिठाई वाले के स्वादिष्ट रसगुल्लों से हो रही है। KBM मिठाई वालों ने अपना खास स्वाद और गुणवत्ता
के दम पर मिठाई की ऐसी पहचान बनाई है कि आज उनके रसगुल्ले न केवल शहर बल्कि पूरे भारत में पसंद किए जा रहे हैं। बता दें आपको, केडीएम मिठाई वाले की खासियत यह है कि उनके हर रसगुल्ले में परंपरा का स्वाद और शुद्धता की गारंटी मिलती है। ये मिठास अब स्थानीय सीमाओं को पार कर चुकी है। केडीएम के मालिक जी हाँ संजय महावर ने ये साबित कर दिया है कि अगर नियत शुद्ध और मेहनत सच्ची हो तो एक छोटे कस्बे की मिठाई भी पूरे देश में अपनी पहचान बना सकती है। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट। कि उस मिठास की जिसने पूरे भारत के जायके में अपनी मिठास घोल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर के केबीएम के रसगुल्लों की, जिन्होंने पूरे भारत में विजयनगर का नाम रोशन किया है। और इस स्वाद की वजह से ही विजयनगर को जाना जा रहा है, विजयनगर के रसगुल्लों को जाना जा रहा है। मेरे साथ संजय जी भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ये काम शुरू किया था। नमस्कार, सभी को दीपावली पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताता हूँ, कालूराम बस्तीराम फर्म लगभग 60 साल पुरानी है। ये हमारे दादाजी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। तो इससे हमें हमारी पहचान है शुद्धता और स्वाद दिल वालों का। तो इससे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मगर हम नई जनरेशन है, हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमारे व्यापार को बढ़ाया है। तो इससे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है हमें अपने काम के बनाए रखने के लिए। और जैसे बात रही केबीएम को आगे पहुंचाने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय विजयनगर वासियों का है, जिन्होंने इस केबीएम को अपना ब्रांड समझा और आगे से आगे माउथ पब्लिसिटी के साथ इसको आगे बढ़ाया, और जिससे ये विजयनगर में एक फेमस काम हो चुका। लोग कहते हैं विजयनगर में सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है, जैसे यहाँ का कपास और वैसे ये रसगुल्ला। तो मेरा मानना है विजयनगर को सफ़ेद चीज़ से ज़्यादा ही प्रेम है। और रही बात हमारी शुद्धता की पहचान की, तो हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। और चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर आए, तो हम जब भी लेते हैं, जब हमारे पास रेवेन्यू होता है, हम दूध चेक करके ही लेते हैं। और जो भी चीज़ हम शुद्धता के साथ देते हैं, क्योंकि विजयनगर का विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों। और करौली से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें देर रात करौली कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 66 लाख रुपए से अधिक की नकदी का बड़ा जखीरा जब्त किया है। नोटों की गिनती के लिए कोतवाली में मशीन मंगवाई गई है। आपको बता दें एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। जयपुर का एक ब्रोकर करौली से एक निजी गाड़ी में ये राशि जयपुर ले जा रहा था। जी आपको बता दें ये नकदी जो है ब्रोकर ने करौली के किराना परचून व्यापारी से इकट्ठा की थी। जब पुलिस ने ब्रोकर से इस राशि के संबंध में पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 66 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली है। कोतवाली पुलिस संबंध में आगे की जांच और पड़ताल में भी जुट गई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे बुलेटिन में, पुरानी राजगढ़ मार्ग स्थित एक मैरिज गार्डन में गुरुवार रात G25 ग्रुप द्वारा भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। रंग, संगीत और परंपरा के इस भव्य संगम में शहर के लोग गरबे की थाप पर देर रात तक झूमते रहे। ग्रुप के सदस्य गोविंद साहू और गोपेश मुदल ने बताया है कि यह आयोजन नगर के युवाओं की सांस्कृतिक एकता और उत्साह प्रेम का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता बनाराम मीणा और पुलिस उप अधीक्षक राजगढ़ विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। जोधपुर से आए एंकर दीपक जठियानी ने अपनी एंकरिंग के कार्यक्रम में समा बांध दिया है। एंकरिंग के माध्यम से उन्होंने कार्यक्रम को रोमांचक बनाया, साथ ही साथ समा बांध दिया। आपको बता दें जहां पारंपरिक परिधानों में सजे धजे युवक युवतियों ने डांडिया की थाप पर शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, जहां ताल और संगीत का अद्भुत तालमेल भी देखने को मिला है। कार्यक्रम के अंत में G25 ग्रुप की ओर से सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। गुलाबपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां दीपावली पर्व के उत्साह के बीच विजयनगर के नजदीकी गुलाबपुरा स्थित संकट मोचन बालाजी मंदिर में 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा के दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें आपको मंदिर विकास समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाएगा। मंदिर के महंत की बात करें तो पवन दास ने बताया है कि अन्नकूट महोत्सव के लिए चावल, साथ ही चवला और
विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर विशेष प्रसाद तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत दीपावली के अगले दिन विशेष संध्याकालीन महाआरती का आयोजन होगा। इस अवसर पर भगवान को चावल, चवला, मालपुआ और गन्ने का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा, जिसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को महाप्रसाद भी वितरित किया जाएगा। मंदिर समिति ने सभी भक्तों से परिवार सहित एक धार्मिक आयोजन का लाभ उठाने और भगवान संकट मोचन बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है। गुलाबपुरा से विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं धौलपुर से, जहां आपको बता दें धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन पर जिले में दीपावली और आगामी त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इसी क्रम में पुलिस टीमों ने देर शाम रात में विभिन्न स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की है, जिसके दौरान 122 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी सांगवान ने बताया कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और ये नाकाबंदी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। कल शाम की गई सघन चेकिंग में पुलिस ने 20 बिना नंबरी वाहनों, 7 ब्लैक फिल्म, काले शीशे वाले वाहनों, 6 अनाधिकृत शब्द लिखे वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीबन 90 अन्य वाहनों पर कार्रवाई की है। एसपी ने आमजन से भी संदिग्ध गतिविधियों का सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत फुटाला के खुरामपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी की 4 दीवारी निर्माण कार्य को चालू करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। पड़ोसियों द्वारा पिछले 5 दिनों से निर्माण कार्य बंद करवाने के कारण ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत पर अतिक्रमण विशेषज्ञ के नाम से चर्चित तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा, अजीतगढ़ प्रधान शंकर लाल यादव और फुटाला हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा ने भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर निर्माण कार्य चालू करवाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि दानदाताओं के सहयोग से हो रहे निर्माण कार्य को भी पड़ोसियों द्वारा बाधित किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य को फिर से शुरू कराया गया है। मौके पर श्रीमाधोपुर पुलिस थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। श्रीमाधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर पाली जिला पुलिस और जिला रसद विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन गुप्त के तहत गुना इंदला थाना पुलिस और जिला रसद विभाग की टीम ने रामपुरा ढाणी में कालूराम मीणा के बाड़े पर छापा मारकर अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग का भानाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से कुल 130 गैस टंकियां जब्त की, जिनमें से करीबन 78 भरी हुई और 42 खाली थी। इसके अतिरिक्त 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 मोटरें और 2 लोडिंग टेम्पो भी जब्त किए गए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट खास। जादौद से खबर देख रहे हैं। खंडेला श्रीमाधोपुर मार्ग पर मोरली मोड़ के पास करीब 3 महीने पूर्व सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैन्य कर्मी गजय सिंह, जी हां, गजय सिंह की पत्नी कृष्णा बुनकर को एसबीआई बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। भारतीय सेना में कार्यरत गजय सिंह की मृत्यु 30 जून को देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई थी। उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके एसबीआई सैलरी पैकेज खाते के तहत बैंक द्वारा ये क्लेम पारित किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक सीकर संदीप कुमार द्वारा मृतक की पत्नी कृष्णा बुनकर को क्लेम का चेक वितरित किया गया है। शाखा प्रबंधक राकेश कुमार सैनी ने बताया है कि सैलरी पैकेज के तहत आवेदन करने पर बैंक ये सुविधा प्रदान करता है। ये दावा निपटान कठिन समय में ग्राहक और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रति एसबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान मुख्य प्रबंधक ऋचा सिन्हा सहित बैंक के अन्य अधिकारी और मृतक के पिता रामपाल मौजूद रहे। जादौद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। खेड़ली से खबर देख रहे हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए खेड़ली कस्बे में अग्निशमन विभाग ने हिंडौन रोड बस स्टैंड पर आज बिना पूर्व सूचना एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अचानक आग लगने की सूचना पर जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते हुए और कुछ मिनट बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, आसपास के लोग किसी बड़ी घटना की आशंका से घबराकर इधर उधर भागने लग गए और मौके पर भारी भीड़ जो थी वो भी जमा हो गई। जिसके बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि ये केवल सुरक्षा मापदंडों की जांच के लिए की गई मॉक ड्रिल थी तो उन्होंने राहत महसूस की। खेड़ली नगर पालिका के फायर प्रभारी राजेंद्र मीणा ने बताया है कि ये मॉक ड्रिल यूडीएच विभाग के निर्देशों के पालना में की गई थी। इस ड्रिल में फायरमैन अंकुश शर्मा, गजराज चौधरी, रामराज सैनी और सुखराम सहित कई कर्मचारी भी शामिल थे। ड्रिल के सफल होने पर सभी फायर कर्मी तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की खास रिपोर्ट। रिपोर्ट। रिपोर्ट।
सर 2:26 पर हमें राहुल शर्मा द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैंड हिंडौन रोड खेड़ली में एक आग लगी हुई है, जिसमें एक आदमी फंसा हुआ है, जिसको बचाना एवं आग बुझाने के लिए हमारे पास सूचना आई। तो हम तुरंत में जाब्ता फायर ब्रिगेड के एम्बुलेंस को सूचना करते हुए और मौके पर पहुंचे और वहां देखा एक आदमी कैजुअल्टी थी, जिसको हमने रेस्क्यू किया और आग पर काबू पाया। सर 2:26 और खबर देख रहे हैं मिर्ता सिटी से। जी आपको जहां बता दें, दीपावली पर्व के मद्देनजर उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मिर्ता सिटी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने आज शहर के कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान टीम ने बालाजी रसगुल्ला भंडार और राधा कृष्ण मावा भंडार के खाद्य सामग्री के सैंपल्स लिए हैं। अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया है कि जब्त किए गए सैंपल को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की सतर्कता त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर नकेल कसने और उपभोक्ताओं के साथ स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक नई महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावटवार के तहत जिले भर में सघन कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हजारों क्विंटल में पतीसा, घी इत्यादि सीज किया गया है और आज मेरठा सिटी में विभिन्न दुकानों का, मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है, साफ सफाई होती है, उनको हिदायत भी दी जा रही है। आम जनता को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण मिठाई और खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, उसका पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है और टाइम टू टाइम हर तरह की कार्रवाई इन पर की जा रही है। झालावाड़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जहां झालावाड़ एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए आज 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाइयों में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, कंटेनर और संदिग्ध केमिकल जब्त किया है। पहली कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी ने NH 52 देवरी घाट के समीप नाकेबंदी के दौरान कोटा की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली। कंटेनर में 17 प्लास्टिक कट्टों में छुपाकर रखा गया 377 किलो और 455 ग्राम अवैध अफीम डोडा छुरा बरामद हुआ है। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर चालक जीठाराम जाट को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी कार्रवाई में डग थाना पुलिस ने रतनपुरा जगदीशपुरा फंजा के समीप नाकेबंदी के दौरान पैदल गुजर रहे एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली। उसके पास ठेले में छुपाकर रखा गया 10.51 ग्राम स्मैक और 3 किलो 410 ग्राम स्मैक बनाने का संदिग्ध केमिकल बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी बाबू सिंह सौंधिया निवासी आगर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस जो है अब आरोपियों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है कि ये मादक पदार्थ आखिरकार कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किसको की जानी थी। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र और डग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को पकड़ा है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 377 किलो अवैध डोडा नए कंटेनर के पकड़ा है। जानकारी में यह है और अनुसंधान के आरंभिक चरण में ये बात सामने आई है कि 15 क्विंटल डोडा की आरंभिक डील हुई, जिसमें एक तस्कर ने दूसरे को भूसा भरकर भी भेजा है ताकि वो उससे उस डील में धोखाधड़ी पूर्वक सारे पैसे प्राप्त कर सके। ठीक इसी तरीके से डग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक और 3.5 किलो केमिकल नुमा अवैध संदिग्ध पदार्थ के साथ में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों ही मामलों में अनुसंधान कर रही है, साथ ही जो लोग गिरोह में शामिल हैं उनके खिलाफ भी अनुसंधान जारी है। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज सफाई कर्मचारी, सहायक कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें वेतन श्रृंखला लागू करना, समर्पित अवकाश का भुगतान और बकाया भुगतान की मांग उठाई गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दीपावली के त्यौहार के अवसर पर भी उन्हें भुगतान के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी मांगे तुरंत मानी जाए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सूत्री मांग पत्र दिया, जिसमें हमारी कर्मचारियों की निम्न मांगे थी। ग्रेजुएटी की थी, पेंशन विभाग की भी थी, मृतक कर्मचारियों की भी थी और हमारी जो बोनस की भी थी, तनख्वाहों की भी थी। तो 2-2 महीने में हमको तनख्वाह दी गई।
अब मेन बात ये थी, हमको मजबूरन हड़ताल पे क्यों उतरना पड़ा कि हमने 4 तारीख 2010 को 25 को हमने ज्ञापन दिया 5 सूत्री मांग पत्र। उसमें हमने ये लिखा था कि हमारी ये संयुक्त अवकाश का भुगतान कर दिया जाए दिवाली पहले। इन्होंने क्या हम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर ने साइन कर दिए, डब्ल्यू ने साइन कर दिए, पर चेयरमैन ने मना कर दिए। चेयरमैन लग रहा ठेकेदारों के चक्कर में चेक काटने के। अब हमारा सबसे बड़ा हिंदू धर्म में तो ये त्यौहार दीपावली का है। अब इनके बच्चों के लिए पैसे कहाँ हैं? अब ये ना तो संयुक्त अवकाश दे रहे, ना बोनस दे रहे। अब हमारी मांग ये है, कोई सी भी योजना में से ये पैसा दे हमको। अब हमसे आज कमिश्नर के राह आकर के यहाँ चित्तौड़गढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां चित्तौड़गढ़ में आगामी स्वदेशी उत्सव मेला 2025 की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में समिति कक्ष में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मेले का आयोजन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो है वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देते हुए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और महिला स्वयं सहायता समूहों की स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, आयुर्वेदिक सामग्री, कृषि उत्पाद को एक सशक्त मंच प्रदान करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को मेला स्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद का कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा है, जबकि पुलिस विभाग को भीड़ नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उत्सव के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें लोक नृत्य, भजन संध्या, गरबा नृत्य, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिनमें स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।